और चित्रा, ये रावण के साथ युद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि रावण का वध स्वाति नक्षत्र है, परंतु हमारे गुरुजी कहा करते थे कि स्वाति का पानी धान के लिए नहीं बल्कि चातक के लिए हितकर है। स्वाति का पानी धान के लिए नहीं बल्कि चातक के लिए हितकर है। तो मेघनाद जो युद्ध कर रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं मानो मघा नक्षत्र से वर्षा हो रही है। मानहु मघा मेघ झरी लाई। धरु धरु मारू सुनिए धुनि काना, जो मारे ते ही को न जाना। धरु धरु मारू सुनिए धुनि काना, जो मारे ते ही को न जाना। धरो धरो मारो, धुनि काना सुनिए, कानों से आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? पकड़ो पकड़ो मारो। और जो मारई ते ही को न जाना, और जिसे मारते हैं पता नहीं किसने मार दिया। जो मारई ते ही, जो मारने वाला है उसको कोई समझ नहीं पाता है, केवल आवाज सुनाई दे रही है पकड़ो पकड़ो मारो, लेकिन जिसने मारा उसके बारे में पता नहीं किसने मारा। जो मारे ते ही को नहीं जाना। भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने वानर सैनिकों को आदेश किए कि जाकर पता करो ये कहाँ है छुपा हुआ मेघनाद। तो वानर लोग ढूंढने लगे। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि। वानर लोग श्री राम जी की आज्ञा से गिरि माने पर्वत और तरु माने वृक्ष लिए और आकाश में ढूंढने लगे कहाँ हो। मेघनाद को वरदान है, जब तक वो रथ पर रहेगा कोई देख नहीं सकता, उसके बगल से बंदर निकल जाते देख नहीं पा रहे हैं। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, वानर लोग आकाश में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि। तेहि न देखहि, उसको नहीं देखते हैं तो दुखी हो करके फिरि आवहि। फिरि आवहि माने लौट आते हैं। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, मायावल किन्हे सिसर पंजर। मेघनाद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया है। अवघट, अवघट माने वह स्थान जिसको कहते हैं अटपटा मार्ग। अवघट जहाँ घाट न हो, जहाँ रास्ता न हो, और घाट माने जहाँ रास्ता हो, घाट बना हो। जैसे नदी आदि में अवघट होता है, जहाँ नहाने का घाट न हो उसको अवघट कहते हैं, जहाँ घाट बना उसको घाट कहते हैं। तो अवघट घाट, बाट, बाट माने मार्ग, और गिरी कंदर माने पर्वत की कंदरा। मेघनाद ने क्या किया? माया बल की नेसी सर पंजर, माया के बल से सर पंजर की नेसी, सर माने बाण का पिंजरा बना दिया। माया बल
किन्हें सी सर पंजर, माया के बल से उसने बाणों का पिंजरा बना दिया। इतना बाण बरसाया कि सब तरफ 10 दिश रहे बाण नभ छाई, और फिर इसके बाद अवघट घाट बाटगिरी के अंदर सब जगह बाण छा दिया, भर दिया। पिंजरा हो गया पिंजरा। अब कहीं भाग के जा नहीं सकते वानर, कोई नहीं भाग सकते, पिंजरा बना दिया। अभी भी वो प्रकट नहीं, छुपा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी पर उजनु मंदर, सुरपति बंदी पर उजनु मंदर, जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर। बंदर व्याकुल भय, कहाँ जाहि, कहाँ जाए। अब भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, न अवघट होकर जा सकते, न घाट होकर के, न पर्वत की कंदरा में कहीं जाने का मार्ग नहीं। सब जगह बाण ही बाण है। और ऐसे बाण नहीं, बाण का पिंजरा है, बड़ा सा पिंजरा बना दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं सुरपति बंदी परेव जनु मंदर। जनु मंदर, सुरपति बंदी परेव। जनु मानो मंदराचल देवराज इंद्र के बंदी में पड़ गया है। वैसे मंदर का अर्थ मंदराचल तो होता ही है, साथ साथ मंदर का अर्थ सभी पर्वतों से होता है। कवितावली लंका कांड 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 34 पद में, गही मंदर बंदर भालू चले, सो नए मानो घन सावन के। तो मंदर माने सभी पर्वत। जब देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काटने का निश्चय किया, तो इन्होंने भी पर्वत को न भागने के लिए, पर्वत भाग न पावे इसलिए इन्होंने बाण का पिंजरा बना दिया था। देवराज इंद्र ने जब पर्वतों के पंख काटने का निश्चय किया, तो पहले सब तरफ से पिंजरा बना दिया जिससे कि कोई भाग न सके, सबकी गति को रोक दिया, और फिर इसके बाद पंख काटना शुरू किया। ऐसा समझना चाहिए। अथवा जिन जिन पर्वतों के पंख काटते थे, पहले उसको बंदी बना लेते थे, कहां भाग के जाओगे, फिर पंख काट लेते थे। देवराज इंद्र ने जैसे सभी पर्वतों को कैद कर लिया था, वैसे ही मेघनाद ने सबको कैद कर लिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसी क्षण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता हूं और भूमंडल के संपूर्ण असुर जाति को संहार कर देता हूं, मार देता हूं। तो श्री राम जी ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं, एक के कारण सबको मारना ठीक नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि उसे ढूंढे, अरे अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन उसे मारना है, पर अभी ब्रह्मास्त्र चलाना ठीक नहीं है। तो श्री राम जी मना कर दिए, और इसका कारण यही है कि मेघनाद को जो वरदान प्राप्त हुआ है, उन वरदानों को सत्य करना श्री राम जी चाहते हैं। प्रभु विधि वचन की न चाह साचा। अच्छा, मेघनाद ने क्या किया? भट्ट को छुआ नहीं, भट्ट को केवल पिंजरे के अंदर कर दिया, और जो सुभट लोग हैं उनको मारा। तो जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परेव जनु मंदर,
ये भट्ट हुए। और सुभट में कहा मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्हे सि बिकल सकल बलशीला, किन्हे सि बिकल सकल बलशीला। मारुत सुत अंगद नल नीला, ये सुभट लोग हैं। मारुत सुत श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील, सकल बलशीला माने बलशील को व्याकुल कर दिया। श्री जामवंत जी को नहीं छुआ, क्यों? क्योंकि मेघनाद के दृष्टि में जामवंत बलहीन है, वृद्ध है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बूढ़े पर हाथ छोड़ना नौजवानों के लिए शोभा नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं किया, जामवंत जी को छोड़ दिया वृद्ध जान करके। ये सुभट लोग हैं, इन सबको व्याकुल कर दिया। एक बात और ध्यान रखिएगा, मेघनाद काम के प्रतीक है, और काम जब अपने आप पर आता है तो वह सभी को विवश कर देता है, सभी को विवश कर देता है। और बालकांड में कामदेव के उस पौरुष पराक्रम को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। कब? जब भगवान शिव के ऊपर हमला किया है कामदेव, तब। अच्छा, मेघनाद काम के प्रतीक है। काम ऊपर से हमला करता, यहाँ पर मेघनाद आकाश में जाकर के छुप गया है, और काम सभी के हृदय आकाश में ही छुपता है, और हृदय आकाश में छुप करके और फिर वह सभी पर प्रहार करता है। और उसके प्रहार के सामने क्या धीर वीर योगी ज्ञानी वैरागी तपस्वी सबको लाचार कर देता है, विवश कर देता है। श्री हनुमान जी जैसे वैराग्य की मूर्ति भी विकल हो गए हैं। तो मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्हे सि बिकल सकल बलशीला। बालकांड में लिखा है, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि कामवश भय वियोगी। तो काम का ऐसा प्रभाव है। विनय पत्रिका के 58 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी। तो इसने सभी सुभटों को व्याकुल कर दिया। और इसके बाद जो महाभट हैं, कौन? कहा पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारी, किन्हे सि जर जर तन। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण। पुनि माने फिर श्री लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी, ये लोग महाभट्ट में हैं। इन सबको शरण ही मारी, बाणों से मार मार करके तन जर्जर किन्हे सी, तन माने शरीर को जर्जर कर दिया, अर्थात छलनी बना दिया। बहुत बाण मारा इन सब पर। श्री लक्ष्मण जी, श्री सुग्रीव, श्री विभीषण, इन महाभट्टों को छलनी कर दिया। और इसके बाद दारुण भट्ट। दारुण भट्ट में कौन है? श्री राम जी। पुनि रघुपति से जूझई लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। पुनि रघुपति से जूझई लागा। पुनि माने फिर रघुपति श्री राम जी से युद्ध करने लगा, और सर छाड़ई,
सर माने बाण, छाड़ी माने चलाता है। जो नागा होई लागही, नागा होई लागही, सर्प होकर के लगता चला जा रहा है वह बाण। जिस प्रकार से अशोक वाटिका में भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट की बात कही गई है, कपि देखा दारुण भट्ट आवा, अंतिम है, रहे महाभट्टा के संगा। तो उन सब को हनुमान जी ने अशोक वाटिका में परास्त किया था। वैसे मेघनाद ने आज के युद्ध में भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट सबको परास्त किया है। बाण जो चला रहा है वह श्री राम जी को सर्प होकर के लग रहा है। तो श्री राम जी विवश हो गए, लाचार हो गए। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। श्री काकभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी को बार बार संबोधित कर रहे हैं। पक्षीराज, आप जरा ध्यान से सुनिए। जो श्री राम जी स्वबस माने स्वतंत्र हैं, अनंत माने आदि अंत रहित हैं, एक माने अद्वितीय हैं, अविकारी माने निर्विकारी हैं, खरारी हैं, खर के शत्रु हैं, वही श्री राम जी स्वेच्छा से ब्याल पास बस भय, ब्याल पास माने नाग पास के अधीनस्थ हो गए, अचेत हो गए, लाचार हो गए, विवश हो गए। ब्याल पास बस भय खरारी। भव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम। उन्हीं श्री राम जी को तुक्ष राक्षस ने बांध लिया। इसी बात को लेकर के तो गरुड़ जी को मोह हुआ था। खरब निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। स्वबस कहने का भाव श्री राम जी स्वतंत्र हैं। स्वबस माने स्वतंत्र हैं, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। वे सभी काल में स्वतंत्र रहते हैं, चाहे अवतार काल हो, चाहे अपने नित्य स्वरूप में नित्य धाम में हो, हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी, भगति अवसहि बस करी। ठाकुर जी केवल भक्ति से अधीनस्थ होते हैं, बस में होते हैं, और बाकी किसी और साधन से उनको बस करना चाहे तो मुश्किल है। अनंत हैं, अनंत हैं अर्थात आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। विनय पत्रिका 78 में गोस्वामी जी ने लिखा, आदि अंत मध्य राम साहिबी तुम्हारी। तो श्री राम जी कहीं भी रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, अनंत है, न उनकी आदि है न उनका अंत है, एक है। एक है अर्थात अद्वितीय हैं। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, जेहि समान अतिशय नहीं कोई। जिनके समान ही कोई नहीं है तो अतिशय क्या होगा कोई। एक है। अविकारी माने निर्विकारी हैं श्री राम जी। सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, निर्विकारी हैं श्री राम जी।
न उनमें काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, कुछ नहीं है। न जन्म, न वृद्धि, न विवरण, न छिन्न, न जरा, न मरण, निर्विकारी हैं श्री राम जी। फिर ये सब श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाने में कह रहे हैं कि देखो श्री राम जी खरारी हैं, खर के शत्रु हैं, खरदूषण जैसे मायावी को मारने वाले हैं, स्वतंत्र हैं, अनंत हैं, एक हैं, अविकारी हैं, और इतना विशेषण होने के बाद फिर ऐसे विवश क्यों दिख रहे हैं, ऐसे लाचार क्यों दिख रहे हैं, नाग पास में क्यों बंध गए हैं? तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं नट इब कपट चरित कर नाना, नट इब कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना, नटैव कपट चरित कर नाना, नटैव कपट चरित कर नाना। नटैव नट के जैसे, कपट माने बनावटी, कपटपूर्ण अर्थात बनावटी, नाना चरित कर, नट के जैसे बनावटी दिखावा अनेक चरित करते हैं। भगवाना सदा स्वतंत्र एक, भगवान हमेशा स्वतंत्र रहते हैं और एक हैं। ऐसा मत समझिए कि श्री राम जी परतंत्र हो गए हैं, नागपाश के अधीनस्थ हो गए हैं, ऐसा नहीं है। सदा स्वतंत्र एक भगवाना, एक भगवान ही तो है जो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, केवल एक भगवान है जो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। बाकी कहा कोई चाहे भले मान ले कि हम स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं रहता है, नहीं हो पाता है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जो अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र मानता वो भी किसी न किसी के अधीनस्थ है, स्वतंत्र कोई हो ही नहीं सकता है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो नट इव कपट चरित कर नाना, नट के जैसे कपट पूर्ण बनावटी दिखावा अनेक चरित करते हैं। जैसे एक नट रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है, तो राजा के जैसे वेशभूषा धारण करके सिंहासनासीन होता है, शासन करता है, दंडित करता है, बहुत सी बातें करता है। वही नट दूसरे शो में जब भिखारी का अभिनय करता है तो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, हाथ में कटोरा थाली लेकर के भीख मांगते हुए दिखता है। नट न राजा है, नट न भिखारी है, नट तो नट ही है। जथा अनेक वेशधारी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जथा अनेक वेशधारी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। उसको अंदर से मालूम है कि हम तो नट ही है, न राजा है न भिखारी है, ऐसा कुछ नहीं है। न अपराधी है और नहीं न्याय करता है। हम तो नट है, एक केवल अभिनय है। जस काछिए तस चाहिए नाचा, वेश के अनुरूप अभिनय दिखाता है नट। ठाकुर जी हैं, वे अभिनय करते हैं, लीला करते हैं। इंद्रजाली कह कहियन वीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। इंद्रजाली जो दिखाता है, जादू दिखाता है, इंद्रजाली तमाशा, उसका एक अलग ही विलक्षण अभिनय होता है। लेकिन लोग देखने वाले बहुत परेशान होते हैं, आश्चर्यचकित, ये कैसे हुआ, हाथ अलग हो गया, पांव अलग हो गया, सिर अलग हो गया। लेकिन उसके परिकर जो साथ में वाले हैं
साथ वाले उनको कोई आश्चर्य नहीं होता, वो तो जानता रोज का खेल ही है हमारा। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। वह कभी चकित नहीं होता। रन शोभा लगे प्रभु ही बंधायो, नाग पास दे वन भय पायो। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। रण शोभा लगी, रण की शोभा के लिए प्रभु श्री राम जी बंध गए नाग पास में। रण शोभा लगी प्रभु ही नाग पास बंधायो। रण की शोभा के लिए, रणभूमि की शोभा के लिए श्री राम जी नाग पास में बंध गए हैं। देवन भय पायो, देवताओं को भय उत्पन्न हो गया। देवता लोग डर गए कि अब क्या होगा। न श्री हनुमान जी बचे, न महाराज सुग्रीव बचे, न विभीषण जी बचे, न श्री लक्ष्मण जी बचे, न श्री राम जी बचे, और बाकी कोई ऐसे है नहीं जिनको मेघनाद ने विवश न कर दिया हो। अब क्या होगा। जामवंत जी एक हैं तो उन पर देवताओं को ऐसा नहीं भाव जा रहा है कि जामवंत जी अकेले पर्याप्त है। अच्छा, श्री राम जी बड़े लीलाधारी हैं, बड़े कौतुकी हैं। मेघनाद के वरदान को सत्य होने के लिए सेना सहित सब उसके वरदान के अनुसार बाण के अंतर्गत हो गए, लेकिन ऐसी अपनी माया को प्रेरणा किए कि मेघनाद ने स्वयं जामवंत जी को छोड़ दिया। अकेले जामवंत जी पर्याप्त थे उसके लिए। असि रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। देखो भाई, युद्ध में हार जीत दोनों तरफ से होना चाहिए। कभी वो हारे, कभी वो हारे, कभी वो जीते, कभी वो जीते। अंतिम जीत को जीत माना जाता है। एक तरफा हर घड़ी एक ही तरफ जीत हो तो फिर ये शोभा नहीं है रण की, युद्ध की शोभा नहीं है। युद्ध की शोभा है दोनों तरफ से हार जीत हो। अंतिम जीत को जीत माना जाता है। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहि भव पास। हे गिरिजा, जासु नाम जपि मुनि भव पास काटहि। हे गिरिजा, मुनि जिनके नाम को जाप करके भव पास माने भव बंधन को काट देते हैं। व्यापक विश्व निवास, सो की बंधतर आवई। जो व्यापक हैं, विश्व निवास हैं, सो माने वह, की माने क्या, बंधतर आवई, बंधन के नीचे आ सकते हैं, अर्थात नहीं। सो की बंधतर आवई, व्यापक विश्व निवास। गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहि भव पास। हे गिरिजा, मुनि लोग जिनके नाम के प्रभाव से भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्या वे श्री राम जी नागपाश में बंध सकते हैं, अर्थात नहीं। ज्ञान मार्ग वाले हो, चाहे कर्म मार्ग वाले हो, चाहे उपासना मार्ग वाले हो, सभी लोग नाम के प्रभाव से भव से मुक्त होते हैं। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बंधन काटहि मुनि ज्ञानी। ज्ञानी और कर्मकांडी, भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम।
खरब निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। और यहाँ उपासक के लिए कहा। विनय पत्रिका 69 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुमेरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबर निसंबर को सखा सहाय को। गिरजा जासु नाम जपे मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तरया वही व्यापक विश्व निवास। दो विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। व्यापक माने सब में व्याप्त है। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां की आप नहीं है। सूक्ष्म रूप में सब में व्याप्त है। और विश्व निवास का मतलब सारा विश्व आप में बसा हुआ है। विराट स्वरूप आप ही हैं। सारा विश्व आप में बसा हुआ है। अर्थात विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। तो सूक्ष्म रूप में भी आप ही हैं और विराट रूप में भी आप ही हैं। भीतर भी आप हैं, बाहर भी आप हैं। चरित राम के सगुन भवानी, चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी। हे भवानी, श्री राम जी के सगुन चरित बुद्धि बलवानी से तरकी न जाहि। हे भवानी, भगवान श्री राम जी के सगुन चरित को बुद्धि बल की वाणी से तर्क नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। भगवान श्री राघवेंद्र के सगुन चरित को बुद्धि बल से वाणी से तर्क नहीं किया जा सकता। राम अतर्क्य बुद्धि बलवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। श्री राम जी अतर्क्य हैं, वहां किसी का कोई तर्क काम नहीं करता। तो वहां तर्क छोड़ करके श्रद्धा प्रेम से विश्वास से मानना चाहिए कि प्रभु की ये लीला है, सब सत्य है, सब ठीक है, और भगवान की लीला में आनंद लेना चाहिए। चरित राम के सगुन भवानी, तरके न जाहि बुद्धि बलवानी। देखो भाई, बुद्धि बल वाणी, बुद्धि बल और वाणी ये क्या है? मायामयी है। और भगवान श्री राम जी माया मोह पार परमीशा, मन समेत जहि जानन वाणी, तरक न सकहि। ये कोई जितने अनुमान करता, तरक न सकहि सकल अनुमानी। कोई तर्क नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती बहुत बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। श्री राम जी ऐसा क्यों किए, ऐसा करना चाहिए था उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ये बुद्धि नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा उनमें। वहाँ तो ये सोचना चाहिए कि हाँ, श्री राम जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अपनी बुद्धि का उसमें व्यर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, ऐसा विचार करके जो तज्ञ माने तत्वज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं, वैरागी हैं, वे सब तर्क त्यागी राम ही भजहि।
सभी तर्कों को छोड़ करके श्री राम जी को भजन करते हैं, श्री राम जी को भजते हैं। अस विचारी जेतज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। जो तत्ववेत्ता है, तत्वज्ञ है, वह ऐसा विचार करके, कैसा विचार करके, तो भगवान श्री राम का चरित, जो सगुण चरित है, सगुण श्री राम जी का चरित है, वह चरित बुद्धि वाणी से परे हैं। हमारी बुद्धि जहाँ तक जाती है, हमारी वाणी जहाँ तक जाती है, उससे बहुत ऊपर है। इसीलिए वे ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं खपाते हैं, बुद्धि नहीं लगाते हैं। फिर वे सब तर्क को छोड़ करके भजन करते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है अस संशया न तौर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। संशय हृदय में लाते ज्ञान वैराग गया, असंशय मन भयो अपारा, और होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। इसीलिए भगवान को भजते हैं, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। तर्क करने वाले परेशान रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। चाहे श्री सती जी को देखिए, श्री गरुड़ जी को देखिए, कितने परेशान हुए। और जो तर्क छोड़ करके आनंद लेते, आहा प्रभु श्री राम जी की लीला है। जन जन को कल्याण करने के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं, चरित कर रहे हैं। जग विस्तार ही विशद जैसा राम जन्म कर हेतु। भगवान शिव श्री कागभूषुंडी जी ने अपने अपने श्रोता को समझाया, कहा परेशान नहीं होना चाहिए, भजन खूब करना चाहिए। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, व्याकुल कटक किन्ह घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहे दुर्बादा। व्याकुल कटक किन्ह घन नादा। कभी कभी हमारे श्रोता लोग कुछ सोचते हैं कि अब समय तो हो गया पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बात क्या है। परंतु हम लोग गुरु परंपरा से बंधे हुए हैं, और जैसा प्रसंग, कभी थोड़ा पहले कभी बाद में, तो प्रसंग को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना होता है। आज के प्रसंग में आगे 2 हाथ तक चलेंगे, अभी से अधीर मत होइएगा। व्याकुल कटक किन्ह घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहे दुर्बादा। घननादा कटक व्याकुल किन्ह। घननादा मेघनाद ने कटक माने सेना को व्याकुल कर दिया, और पुनि भाव प्रगट, अब जाके प्रगट हुआ। दुष्ट अब प्रगट हुआ, पुनि भाव प्रगट कहे दुर्बादा। दुर्बाद कहना शुरू किया, दुर्वचन कहने लगा, सारी सेना को व्याकुल कर दिया है। प्रसंग में लाया जा रहा है, ब्याल पास बस भय खरारी। अब श्री राम जी नाग पास के अधीनस्थ हो गए हैं। कोई ऐसे सुभट महाभट नहीं बचे हैं जो मेघनाद से युद्ध कर सकते हैं। सबको विवश कर दिया है, लाचार कर दिया है। अब जाके प्रकट हुआ यह सोच करके कि अब कौन है। पहले तो मैंने जब श्री राम के पास जाकर, श्री राम जी के पास जाकर दुर्वाद कहा, माया किया, तो श्री राम जी एक बाण से सब माया काट दिए। लेकिन आज कुछ नहीं करने देंगे, हम इनको बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं, विवश हैं।
तो श्री राम जी कहते हैं हम तो चाहते कि तुम प्रकट हो, अब तुम्हारी सारी सेखी निकलने वाली है, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ श्री राम जी की सेना में कोई और भी हैं। तो व्याकुल कटक किन्ह घननादा पुनिभा प्रगट कहे दुर्बादा। ध्यान दीजिएगा, स्वयं प्रकट हुआ है इसलिए दिखाई दिया है, यदि वह नहीं चाहता तो उसे कोई देख नहीं सकता। मेघनाद बहुत दुर्वचन कह रहा है, शत्रु को बंदी बना करके और दुर्वचन कहना ये बहुत बड़ा अपमान करना होता है। अरिवस दैव जियावत जाही, अरिवस दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। शत्रु बांध लें और फिर गाली दें तो उस जीवन से अच्छा मर जाना ठीक है। तो मेघनाद सबको विवश कर दिया है, लाचार कर दिया है। और अब पुनिभा प्रगट कहे दुर्बादा, तो आवाज आई जामवंत जी की ओर से, जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा। जामवंत जी ने कहा रे खल, खड़ा रह, तू खड़ा रह, मैं आ रहा हूं अभी। जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। जैसे उसने सुना तो सुन करके ताही माने उससे अति क्रोध बाढ़ा, अति से क्रोध बढ़ गया, बहुत क्रोध आ गया। श्री राम जी चाहते हैं कि मेघनाद का फजीयत हो। मेघनाद ने चाहा कि हम श्री राम जी को फजीयत करें, अपमानित करें, लेकिन श्री राम जी चाहते उसका फजीयत हो। इसलिए जामवंत कहा खल रहो ठाढ़ा, श्री जामवंत जी ने कहा खड़े रहो। रावण ने श्री जामवंत जी को मंत्री अति बूढ़ा कहकर के अपमान किया है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। और मेघनाद ने भी जामवंत जी को अति बूढ़ा समझ करके नहीं मारा है। जामवंत जी ने ललकारा, तो ललकार सुन करके मेघनाद को अति क्रोध बाढ़ा, बहुत क्रोध आया और कहा सुनो बुढ़ा, बूढ़ जानि सठ छाड़े तो ही, लागे सि अधम पचारे मोही। अरे सठ कृतघ्नि, तुम्हें बूढ़ा जान करके मैंने छोड़ दिया था। अरे अधम मोही पचारे लागे सी, मुझे ललकारने लगे हो, अभी तुमको भी मारूंगा। बूढ़ जानी सठ छारे तो सठ है। तुम्हें सोचना चाहिए कि मेघनाद ने जब सबको मारा तो क्या हमें नहीं मार सकता था, लेकिन हमें बूढ़ा जान के छोड़ दिया है, तो उपकार मानना चाहिए। उपकार ना मान करके उल्टे ललकार रहे हो, कृतघ्नि बनते हो। अरे अधम नीच, मुझे ललकारते हो। वस्तुतः श्री जामवंत जी महाराज श्री राम जी के भक्त हैं, और भक्त भगवान के भरोसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा उपकार माने, उनका उपकार माने और उनके गुलाम बनते रहे सबका, सो नहीं। भगवान के भक्त भगवान के भरोसे रहते हैं। तुम कुछ कर रहे हो तो भगवान की प्रेरणा से कर रहे हो, इसीलिए हम तो भगवान के होके रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेघनाद श्री राम जी को अपमान करने लगा है, और हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप को घात समाना। फिर तो संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तासी मर्यादा, काढ़िय तासु जीव जो बसाई। मेघनाद के इस प्रकार से दुर्वचन पर श्री जामवंत जी को बहुत रोष आ गया और इन्होंने ललकारा। तब मेघनाद ने कहा कि लागे से अधम पचारई मोही। अरे अधम बुढ़ा नीच सठ, मुझे ललकार रहे हो। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सुई धायो।
असकहि तरल त्रिशूल चलायो। ऐसा कह करके, तरल माने प्रदीप्त, चमचमाता हुआ, तीक्ष्ण, बिजली के समान प्रदीप्त त्रिशूल चलाया, त्रिशूल फेंका जामवंत जी के ऊपर। असकहि तरल त्रिशूल चलायो। वाह रे जामवंत जी, तुरंत कूद के उसको पकड़ लिए। जामवंत कर गही, जामवंत जी उछल करके उसको पकड़ लिए त्रिशूल को, और कर गही सोई धायो, हाथ में पकड़ करके धायो माने दौड़े मेघनाद की ओर। और जब तक मेघनाद संभलता संभलता कुछ सोचता, तब तक तो जामवंत जी बड़ी स्फूर्ति से पहुंच गए। मारे सी मेघ नाद कई छाती, परा भूमि घुरमित सुर घाती। कुछ नहीं चल पाया उसका। मारे से मेघनाद कई छाती, मेघनाद की छाती में श्री जामवंत जी ने त्रिशूल धसा दिया। और वह सुरघाती माने देवताओं को नाश करने वाला मेघनाद, घुरमित माने चक्कर खा के और भूमि पर माने पृथ्वी पर गिर गया। जामवंत जी छोड़ दिए, कहा नहीं। बड़ी गुस्सा लगी, मेरे सामने मेरे स्वामी को तुमने दुर्वचन कहा है, अपमान किया है, इसलिए पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल देखरायो। पुनि रिसान गही चरण फिरायो। पुनि माने फिर, रिसान माने गुस्से में, क्रोध में आकर के, गही चरण, चरण माने पैर को, गही माने पकड़ करके, फिर आयो माने घुमाया, और घुमा करके फिर मही पछारी, भूमि पर पटका, धोबिया पाट की तरह, जैसे धोबी कपड़े को पटकता हो। निज बल देख रायो। जामवंत जी ने कहा, तू बुढ़ा कहता है, देखो मुझ बुढ़े में कितनी ताकत है, बुढ़ा कह के अपमान करते हो। मही पिछारी निज बल दिखरायो, भूमि पर पटक करके श्री जामवंत जी ने अपना बल दिखराया। जामवंत जी ने भूमि पर पटक के भी बहुत मारा, बहुत मारा जामवंत जी ने, लेकिन वह मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको वरदान है, बर प्रसाद सो मरए न मारा, तब गहे पद लंका पर डारा। बर प्रसाद सो मरए न मारा। बर प्रसाद, वरदान के प्रसाद से, प्रभाव से, मारा न मरई, सो माने वह मारने से नहीं मर रहा है, नहीं तो मर गया होता। जामवंत जी ने बहुत मारा इसको। हाँ, जब नहीं मरा तो तब गही पद लंका पर डारा, तो पैर पकड़ करके घुमा करके ढेलमास की तरह लंका पर डाल, लंका में फेंक दिया। जाओ, बहुत बड़बड़ा रहे थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही कहा, ए विधि जलपत भयो बिहाना। बर प्रसाद। अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण में विभीषण जी ने यह कहा है कि 12 वर्ष जिन्होंने भोजन और निद्रा का परित्याग किया है, उन्हीं के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। श्री लक्ष्मण जी नहीं सोते थे, यह बात तो प्रमाणित है, लेकिन फल ग्रहण करते थे, ऐसी बात मानस जी में कही गई है। गीतावली में भी स्पष्ट है कि सबरी जी के यहाँ भी दोनों भाई फल खाए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वरदान यह है कि तुम जब यज्ञ करते रहोगे और उस समय में
तुम्हारे पास जब तुम्हें मारने वाला पहुंच जाएगा, तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करेगा, समझ लेना कि तुम उसी के हाथ से मारे जाओगे। वरदान का ये प्रभाव है। कला भेद से सब कथा अपनी जगह सही है। गीतावली उत्तरकांड 31 पद में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, असन बिनु बन बरम बिनु रन, हनुमान ज्यायो ज्याय। तो लक्ष्मण जी वहां पर कहते हैं कि मैंने भोजन नहीं लिया। फल लेते थे लेकिन भोजन की बात वहां कही गई है। श्री लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, या तो मानस जी में प्रमाणित बात है। तो हनुमान नाटक में भी ये बात कही गई है कि उसके यज्ञ का विध्वंस जो करेंगे उन्हीं के हाथ से मृत्यु होगी। तो इसीलिए रणभूमि में आज जामवंत जी के मारने से मेघनाद नहीं मरा है। श्री जामवंत जी ने उसे टांग पकड़ करके लंका में फेंक दिए हैं। गोस्वामी जी कहते इधर देवर्षि नारद जी तुरंत पहुंच गए पक्षीराज के पास। सुनिए, जल्दी चलिए। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। अब स्वयं बंधे हैं नाग पास में, स्वयं खुल जाए, ये लीला के अनुकूल शोभा नहीं है। इसीलिए देवर्षि नारद जी को प्रेरित किए। देवर्षि नारद जी ने पक्षीराज को भेजा, यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो। यहाँ देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा है। राम समीप सपदि सो आयो, सो राम समीप सपदि आयो। वह श्री राम जी के पास सपदि माने शीघ्र पहुंचा है पक्षीराज। अच्छा, देवर्षि नारद जी भी गरुड़ जी को मेघनाद के रहते नहीं भेजे हैं। देवर्षि नारद जी भी मेघनाद के रहते गरुड़ जी को नहीं भेजे। क्यों? सोचे भेजेंगे तो गरुड़ जी से लड़ाई हो जाएगी मेघनाद की। इसीलिए जब मेघनाद को जामवंत जी ने फेंक दिया है लंका में मार करके, अधमरु करके, तब इन्होंने भेजा है। नारद जी ये भी जानते हैं कि श्री राम जी बंधे हैं स्वयं, तो स्वयं खुलेंगे नहीं, इसलिए गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी महाराज सपदि माने शीघ्र श्री राम जी के पास आए। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। खगपति पक्षीराज गरुड़ जी माया नाग बरूथ धरी खाए। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया नाग समूह को धरी माने पकड़ पकड़ के खा गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है कि जैसे पक्षीराज गरुड़ जी आए वैसे सब नाग भाग गए। मानस जी की कथा में गोस्वामी जी कहते धरी खाए, पकड़ के खा गए। माया विगत भय सब, अब सब के सब माया से विगत माने रहित हो गए। हर से वानर जूथ, वानर जूथ माने वानर समूह, हर से माने प्रसन्न हो गए। गही गिरि पाद पौपल नख, धाये केसरी साई, चली तमी चर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। गिरी पादप उपल नख गही कीसरी साई धाये। दौड़े वानर लोग अपना अस्त्र शस्त्र लिए हुए। तमीचर माने राक्षस, विकल तर माने अतिशय विकल हो करके भाग चले। ये राक्षस लोग भाग चले अति व्याकुल हो करके। गढ़ पर चढ़े पराई, पराई माने भाग करके किले पर जाकर चढ़ गए। मेघनाद लंका में है, अभी मूर्छित है। जब वो जगेगा तब कुछ और सोचेगा। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। कथा यहीं पर विराम हो रही है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता